लो जी, पाकिस्तान की टी20 और ओडीआई की टीम का ऐलान हो गया। 8 बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, 4 बड़ों की छुट्टी हुई है और किंग की वापसी हुई है, फखर की छुट्टी करवा दी गई है और उसके अलावा 4 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया दोनों स्क्वाड्स के अंदर। ये टीम जो है वो क्या है उसके पूरी तफसील के अंदर आपको बताएंगे और उसके ऊपर फिर तज्जिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो टीम अनाउंस की गई है टी20 की, वो 15 रुकनी है और ओडीआई के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। फिर बताते चले कि इससे पहले जो सबसे पहले टी20 जो सीरीज है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, जो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगी, उसके लिए टीम का ऐलान किया गया टी20 का। और साथ साथ जो पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और फिर जो श्रीलंका की टीमों के दरमियान ट्राई सीरीज टी20 होने जा रही है, उसके लिए भी ये टीम अनाउंस की गई है। आपको पता है अफगानिस्तान ने जो है वो बाइकआउट कर दिया था, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने फिर जिम्बाब्वे को इसके अंदर शामिल किया। ये सीरीज होने जा रही है और उसके अलावा जो है वो आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो ओडीआई सीरीज है वो नवंबर के अंदर खेली जानी है, जिसके तीनों के तीनों मैचेस जो है वो फैसलाबाद के अंदर होंगे। उसके लिए टीम का ऐलान किया गया ओडीआई का। आपको पता है कि टी20 के कप्तान सलमान अली आगा है और जो ओडीआई के नए कप्तान जो दामाद शाहीन शाह अफरीदी है, शाहिद खान अफरीदी के जो है वो दामाद हैं, ससुर हैं इनके शाहिद अफरीदी। तो आपको बताते चले कि 8 बड़ी तब्दीलियां कौन सी है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर 4 जो बड़े हैं उनकी छुट्टी है, 4 नए कौन से खिलाड़ी आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्वाड रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फखर जमान की छुट्टी हो गई टी20 के अंदर से और हारिस रऊफ को भी निकाल दिया गया और सुफियान मुकीम जो है, ये तीनों को क्या किया है, इसको 15 की स्क्वाड के अंदर ही रखा गया। इनको टी20 के जो है रिजर्व खिलाड़ियों के अंदर शामिल किया गया है। जो फखर जमान जो थे उसके ऊपर बड़ी देर से बात हो रही थी कि वो उस तरह का स्ट्राइक रेट के साथ टी20 के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनकी बैटिंग का खासा है, लेकिन उनको ओडीआई के अंदर बरकरार रखा गया। ये 3 बड़े और फिर किंग बाबर आजम की जो है वो टी20 के अंदर वापसी हुई है। और अगर बात की जाए तो अब्दुल समद की वापसी हुई है। फिर उसके बाद एक और बताएं, आपकी जान छूट गई है, मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर थे उनसे भी जान छूट गई है आपकी टी20 के अंदर। और अब थोड़ा सा टीम के ऊपर नसीम शाह की टीम के अंदर आप बताएं वापसी हुई है, अब्दुल समद को लाया गया, बाबर आजम, नसीम शाह और साइम अयूब जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो फैसल अकरम को ओडीआई के अंदर चांस दिया गया, साथ उसके हारिस रऊफ को भी ओडीआई के अंदर बरकरार रखा गया, टी20 से निकाला गया। हसीबुल्लाह खान जो है उनके ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको नहीं डाला जा रहा, तो उनको भी टीम में शामिल किया गया, लेकिन ओडीआई के अंदर, टी20 के नहीं। और अगर बात की जाए जो है टी20 के हवाले से, सबसे पहले हम बात टीम की कर देते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान ने उस्मान खान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका करियर तबाह हो गया, पाकिस्तान को टी20 में भी उसको जगह दी गई है और फिर उसको ओडीआई के अंदर भी उनको जगह दी गई है। और इस तरह ये बड़ा पहली दफ़ा यूँ महसूस होता है कि शायद जो मीडिया की आवाज़ है, ये लोगों की, ये फैंस की जो आवाज़ है, उसका दबाव पड़ा है। कुछ चीज़ें जो वो मेरिट के ऊपर आई हैं, जैसे बाबर आजम की जो है वो वापसी हुई है, फिर उसके अलावा उस्मान खान की वापसी हुई है, हसीबुल्लाह खान को टीम के अंदर शामिल किया गया। ये तमाम चीज़ें, नसीम शाह को वापस लेके आए हैं, हारिस रऊफ को निकाला है, फ़खर जमान को निकाला है। इसका मतलब बड़े फैसले होना शुरू हो गए। लेकिन अभी तक दोनों कप्तानी के ऊपर जो है वो सवालात हैं, लेकिन खासकर टी20 के ऊपर, लेकिन वो बात हो सकती है। लेकिन सबसे पहले टी20 का स्क्वाड आप सुन लें ताकि आपके सामने आ जाए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सलमान अली आगा कप्तान होंगे बगैर परफॉर्मेंस के। अब्दुल समद को शामिल किया गया, ये वैसे भी आकिब जावेद के बड़े पसंदीदा हैं, इनको वो पाकिस्तान का क्रिस गेल कहते हैं। इब्रार अहमद और फिर बाबर आजम जो है उनकी वापसी हुई। किंग बाबर आजम ने टेस्ट के अंदर जो ही 50 स्कोर की है, उसी वक्त जो है वो टीम का ऐलान कर दिया गया। फ़हीम अशरफ टीम के अंदर जगह बरकरार रखे। हसन नवाज, मोहम्मद नवाज को भी रखा गया है, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज। आरोन वसीम जूनियर बरकरार है, मोहम्मद सलमान मिर्जा, इनको ओडीआई के अंदर भी शामिल कर लिया गया। ये अच्छा, मैं कह रहा था 4 तब्दीलियां। नसीम शाह है, साहबजादा फरहान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर लगता है ज़्यादा खेलेंगे और उनको शायद बेंच के ऊपर बैठाया जाएगा। साइम अयूब, जिन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, शायद अपनी बॉलिंग की वजह से वो टीम के अंदर अपनी जगह बरकरार रखने के में कामयाब हो गए हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इधर, उस्मान खान विकेट कीपर, और एक नया लड़का जिसकी बड़ी पीएसएल में अच्छी परफॉर्म किया था, कुछ ऑकवर्ड सा उसका स्टाइल भी है, उस्मान तारिक लेग ब्रेक बॉलर है, उनको जो है वो शामिल किया। ये टी20 का स्क्वाड है जिसके अंदर आप देख लें कि उस्मान तारिक, अब्दुल समद,
फिर उसके बाद बाबर आजम की वापसी हुई है, नसीम शाह की वापसी हुई है, इसी तरह जो है वो मोहम्मद हारिस को निकाल दिया गया। और अब नज़र डालते हैं पाकिस्तान की ओडीआई की टीम के अंदर। मैं बता दिया पहले आपको, फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम जो है वो पाकिस्तान के रिजर्व T20 के स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। वनडे के ऊपर नज़र डालते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान है, मोहम्मद रिजवान को हटाकर, आपको जिसके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है कि उनको क्यों कप्तान बनाया गया। इब्रार अहमद यहाँ पर है। बाबर आजम पहले भी पाकिस्तान के ओडीआई के स्क्वाड का हिस्सा है। राना फ़हीम अशरफ ओडीआई T20 दोनों में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ पर यंगस्टर फैसल अकरम जो मैंने आपको आगाज़ में बता दिया था वो भी है। उसके बाद फ़खर जमान ओडीआई के अंदर जो है वो अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। हारिस रऊफ को ओडीआई के अंदर शामिल किया गया, वहाँ से निकाल दिया गया जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर यहाँ पे शामिल किया गया। फिर उसके बाद हसीबुल्लाह को, बड़ा अच्छा शगुन है और बड़ा अच्छा फैसला ये, इसके ऊपर बात कर रही थी, बड़ी तनकीद हो रही थी, उनको शामिल नहीं किया गया, बड़ी परफॉर्म करते भी आ रहे हैं। हसन नवाज शामिल किया गया। हुसैन तलत को T20 से निकाल कर इधर जो है उनको बरकरार रखा गया। उनकी एक दो इनिंग्स अच्छी हैं कि उनको मजीद मौका मिलना चाहिए था। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर के तौर पर ये T20 से ओडीआई की टीम के अंदर शामिल हो गए, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेले। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर के तौर पर बरकरार रखा गया, लेकिन बाज़ ये अफवाहें थी कि उनको टीम से निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, अच्छा शगुन है कि इनको मौका दिया जा रहा है। नसीम शाह भी ओडीआई के अंदर वापस आए हैं, पहले आपको पता निकाल दिया गया था। साइम अयूब उनको भी ओडीआई के अंदर, और एक सलमान अली आगा जो है ये टीम के अंदर आप देख लें, इस तरह से जो है वो टीम की ये दिया गया है, जिसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान ने 2-3 ओडीआई के अंदर जो है वो नई तब्दीलियाँ की हैं, जो कि एक अच्छा शगुन है। फैसल अकरम को मौका दिया, हसीबुल्लाह को मौका दिया। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो जो वसीम जूनियर है उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको नहीं डाला जाएगा, लेकिन उनको भी बरकरार रखा गया। ये पाकिस्तान की टीम है, इसके अंदर दोनों के अंदर मिला लिया जाए तो 8 नए खिलाड़ी जो है वो दोनों स्क्वाड के अंदर आए हैं, और 3 से 4 बड़े खिलाड़ी जो है वो T20 से निकाल दिए गए। किंग बाबर आजम की वापसी एक बहुत बड़ी खबर थी, जिसके ऊपर जो पूरी सीरीज जो थी वो लगी हुई थी। आखिरी इनिंग्स तक कल बाबर आजम के 49 शानदार रन ने फैसला कर दिया था कि वो T20 के अंदर, और रावलपिंडी के जाकर फैसला फंसा हुआ था कि अगर वो इनिंग्स अच्छी खेल जाते हैं कोई, तो फिर वो रात ही उन्होंने जो शानदार अंदाज में 49 रन बनाए। आज तो वो आते ही आउट हो गए 50 रन बनाने के बाद, वो 50 करने के बाद, लेकिन वही जो है उनके 7 चौके जो थे वो उनको T20 में वापसी की राह हमवार कर गए और वो T20 का हिस्सा बन गए। और अगर अब हम देखें तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान का स्क्वाड काफ़ी बैलेंस दिखाई देता है। सुफियान मुकीम जो है उनको कुछ तनकीद की जा रही कि उनको टीम के अंदर क्यों नहीं रखा गया, और सुफियान मुकीम जो है वो शायद अब इसका भी हिस्सा नहीं है ओडीआई का भी, जिसकी वजह से कुछ तनकीद का हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो वो जो खुशदिल शाह मैंने बताया था, आपको पहले बता चुका था कि वो निकल जाएंगे। हुसैन तलत जो है उनको T20 से निकाल दिया गया, तो पाकिस्तान की काफ़ी सारी पर्चियों से जान छूट गई। तो नाज़रीन, आपने बताना है कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का ये स्क्वाड ओडीआई और T20 का कैसा है, कौन से खिलाड़ी जिनके साथ ज़्यादती हुई है, कौन से खिलाड़ी है जिनको शामिल किया गया है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। नई अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। यहाँ पर मुझे अखलाक सालिक और मेरे कैमरामैन फ़हीम को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात तो रहेगी।